की राजनीति की भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। प्रशासन, आप कहना होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन होश में आओ, प्रशासन होश में आओ। धन्यवाद। किसान भाई और बहनों, हम सब जिस काम को लेकर के आज बैठे हैं, ये अन्न उपजाने वाला वो किसान, इस धरती पर छोटे से छोटे जीव से लेकर के और बड़े से बड़े जीव तक को पालने वाला किसान, इस देश में पैदा होने से लेकर के और अपना अंतिम समय आता है तब तक अपनी खून और पसीने की मेहनत करने वाला ये किसान, प्रातः काल से लेकर के और सूर्य अस्त हो जाता तब तक किसी भी प्रकार की चिंता न करते और अपने शरीर को इस मातृभूमि के अंदर कृषि कार्य करते हुए खपाने वाला ये किसान, और इस किसान की कोई चिंता करने वाला नहीं है। मित्रों, हम जिस देश के अंदर रहते हैं, इस देश का वजूद केवल और केवल कृषि आधारित है। यह देश हमेशा प्रगति की है तो किसानों के आधार पर की है। यह देश यदि फलीभूत हुआ है तो किसानों के आधार पर हुआ है। यह देश यदि दुनिया के अंदर सबसे सिरमौर देश था तो किसानों के कारण था। यह देश कभी विश्व गुरु रहा था तो किसानों के कारण रहा था। और इस देश के अंदर कहा जाता था कि घी और दूध और दही की नदियां बहती थी, ऐसा मेरा भारत देश था। लेकिन बहुत सारे लोग इस देश को तोड़ने और मरोड़ने का काम करने वाले, किसान को एकदम गरीब किसान कैसे बन करके जिए इस पर गहरी दृष्टि डाल करके काम करने वाले लोग, किसानों का शोषण करने वाले लोग, किसानों की चिंता नहीं करने वाले लोग आज बहुत सारी जगह पैदा हो चुके और वो पनप चुके। लेकिन आप और हम सब कल्पना कर सकते हैं कि किसान मेहनत करने वाला व्यक्ति है, किसान मेहनत से आगे बढ़ता है और अपनी मेहनत का ही कमा करके खाता है, इसलिए किसान का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन किसानों पर एक बहुत बड़ी दुविधा आज के समय में आ टपकी है और उसके सामने किसान भी थक करके और सिर के हाथ लगा करके खेत में बैठ रहा है। और उसका सीधा सीधा कारण है, हमारे यहाँ का प्रशासन बहुत लूज है, प्रशासन बहुत कमजोर है, यहाँ की सत्ता संभालने वाले लोग कमजोर है, जो सत्ता ठीक ढंग से संभाल नहीं पा रहे। मैं किसी पार्टी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो गांव का मुखिया होगा उसको उड़ुम्बा पकड़ना पड़ेगा, उसको ये उड़ुम्बा दिया जाता है कि आप अच्छा काम करिए। लेकिन आज लोग वास्तव में किसानों की शब्द नहीं ले रहे, किसानों के मन की बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, किसानों की पीड़ा सुनने के लिए तैयार नहीं है। और किसानों के शरीर से निकलने वाला पसीना एक एक बूंद, एक एक लहू की बूंद के समान है। इसकी कीमत समझने वाले सत्ता पर बैठने वाले लोग और प्रशासन को मैं चेतावनी देकर के कहना चाहता हूं, समय रहते किसानों की सुध ले लो, समय रहते किसानों की लाइट का काम देना प्रारंभ कर दो, लाइट ठीक समय पर देना प्रारंभ कर दो, नहीं तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। और किसान हम एक दिन के लिए नहीं, बार बार के लिए भूख हड़ताल पर बैठ करके जब तक लाइट का समाधान नहीं होगा तब तक यहाँ से उठ करके जाने वाला नहीं है। मित्रों, किसानों की ताकत कितनी है आप और हम सब कल्पना कर सकते हैं। भारत के अंदर पिछले 2 वर्षों में कोरोना जैसी महामारी अरे पूरे विश्व को खा चुकी है। आज भारत के पास के देशों की यदि अर्थव्यवस्था को देखते हैं, वहां के आर्थिक दृष्टि को देखते हैं तो उनकी अर्थव्यवस्था बहुत डावाडोल हो चुकी है। वहां आज खाने का अनाज 200 रुपए किलो बिक रहा है, वहां दाल 500 रुपए किलो बिक रही है। लेकिन भारत की स्थिति आज भी एकदम सुदृढ़ है और उसका केवल और केवल कारण है भारत का किसान। भारत कृषि आधारित देश है, भारत की अर्थव्यवस्था आज विश्व के अंदर सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है। उसका एक ही कारण है, यहाँ का किसान मेहनत करके अन्न उपजाता है और इस अन्न से उस देश को पालने का काम करता है। इतना शक्तिशाली किसान होने के बाद भी
आज आप यहाँ का प्रशासन किसानों की सुध नहीं ले रहा है। इसलिए किसानों को समय रहते जागने की आवश्यकता है और जाग करके संगठित होने की आवश्यकता है। हम सब संगठित होकर के लड़ेंगे तो 5 घंटे की जगह 7 घंटे लाइट सरकार हमको देनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ हम सब लोग आज एसडीएम के सामने ज्ञापन देते समय एक लिख करके देंगे, यदि एक बार लाइट किसान की ट्रिपिंग होती है उसके एवज में आपको 15 मिनट की लाइट अतिरिक्त देनी होगी। आप कभी अपने अंगुलियों पर जोड़ करके गणित बात कर लेना। एक बार यदि लाइट अपनी कटती है, फुहारे खेत में बंद हो जाते हैं और वापस किसान फुहारों के पास से चल करके और स्टार्टर के पास में आता है, लाइट चालू करता है, लाइट को पुनः फुहारे स्टार्ट होने में 15 मिनट लग जाते हैं, लेकिन वो 1 मिनट का ट्रिपिंग शो करके और हमारी लाइट की आपूर्ति पूरी कर देता है। लेकिन एक किसान को 1 मिनट में 15 मिनट का नुकसान हो जाता है। इसलिए हम जो ज्ञापन तैयार करेंगे उसमें सरकार से आग्रह करेंगे कि किसानों को जो 6 या 7 घंटे लाइट देनी चाहिए थी, उसमें यदि 1 मिनट की ट्रिपिंग आ गई या एक बार यदि लाइट कट करके वापस आती है तो आपको 15 मिनट की अतिरिक्त लाइट देनी होगी। नहीं तो उस किसान के खेत की भरपाई करने वाला कौन है मित्रों? आप और हम सब सोच सकते हैं, जो आज प्रशासन के जिन राजगद्दी पर बैठने वाले लोग हैं वो गांव और किसान के खेत के काम करके और बैठने वाले लोग नहीं है। बहुत सारे धन्नाटे परिवारों से बैठने वाले लोग हैं। उन्होंने केवल पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद राजगद्दी पर जाकर के बैठ गए, अपनी कुर्सी पर जाकर के बैठ गए, लेकिन उन्होंने किसान की मेहनत और किसान की पीड़ा को समझने का काम नहीं किया है। इसलिए हमको इन्हें समझाने की आवश्यकता है। समय रहते यहाँ का प्रशासन सुध ले ले और किसानों के हित की बात कर ले। आज हमारे यहाँ की लाइट आपूर्ति की जा रही है। आप और हमने कभी सोचा होगा कि एक किसान यदि 1 क्विंटल वजन अपने कंधे पर उठा सकता है, उस किसान के कंधे पर यदि 2 क्विंटल वजन रखा जाएगा तो वो किसान लंबी दूरी तय नहीं कर पाएगा। हमारी लाइट आज साचौर के पास से आ रही है, जहाँ हमारा एक पावर प्लांट लगा हुआ है, लेकिन उस पावर प्लांट की कैपेसिटी केवल और केवल 12 घंटे की है। लेकिन सरकार और यहाँ के नामुंदे और प्रशासन ने मिलकर के और उसको 24 घंटे चलाने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ 1 क्विंटल उठाने वाला किसान 2 क्विंटल वजन नहीं उठा सकता। 12 घंटा चलने वाला पावर प्लांट 24 घंटे सप्लाई नहीं दे सकता। इसलिए आप और हम सबका प्रशासन से आग्रह है कि हमारी लाइट 12 घंटा की जाए और उस पावर प्लांट को भी 12 घंटा चलाया जाए, ताकि वो कम से कम हमारी यहाँ आपूर्ति ठीक ढंग से दे पाएगा। लेकिन यहाँ और सरकार ने पैसों के लालच में किसानों का शोषण कैसे किया जाए, पैसे बचाए कैसे जाए, इसको लेकर के उस पावर प्लांट को 24 घंटे चालू कर दिया है और उस पावर प्लांट की शक्ति नहीं है। इसलिए एक बार लाइट कटती है तो वो पावर